हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावना गंभीर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12 और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर 1 और 2 का लिंक दे दिया है, जिन्होंने भी 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला हेडिंग इस चैप्टर का, जो कि है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या है। इसकी डेफिनेशन मेंशन की हुई है, मींस द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड, जो बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बट में अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, तो वो बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट कहलाते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा टैक्सेस का बढ़ा देना, उसका बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो जाना, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनका बदल जाना, उसका भी बिजनेस के ऊपर पूरा असर पड़ता है। तो ये था बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। फर्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एवरी बिजनेस हैज सम स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, जो डायरेक्टली हमारी डे टू डे वर्किंग के ऊपर बिजनेस के असर डालते हैं, जबकि जनरल फोर्सेस जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो इनडायरेक्टली लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर हर दिन प्रभाव डालते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। The various elements of business environment are interrelated to each other. Example, increase in demand of sanitizers due to COVID-19. दुनिया में पहले भी सैनिटाइजर्स हुआ करते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद सैनिटाइजर्स की डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ गई। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट डायनेमिक इन नेचर है क्योंकि ये चेंज करता रहता है, बिकॉज बिजनेस के अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बदलते रहते हैं एंड उसी हिसाब से बिजनेस भी बदलता है, जैसे कि कस्टमर्स का टेस्ट एंड फैशन का बदल जाना, टेक्नोलॉजी का बदल जाना। तो ये सारे चेंजेस की वजह से बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट भी बदलता रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनसर्टेनिटी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि हमारी फ्यूचर हैपनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कैसी होने वाली है, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी अनसर्टेन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स का जो हमारे बिजनेस की हर दिन की वर्किंग के ऊपर असर डालते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये वैरी करता है, हर जगह पे अलग अलग बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, कंट्री के हिसाब से ये बदलता है, रीजन के हिसाब से ये बदलता है, और इन सारे बदलाव की वजह से ही कहा जाता है कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एक रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा टॉपिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। To survive and grow in competition, every business has to understand and adopt the environment to be successful. फर्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ अपॉर्चुनिटीज़ को एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस हैं जो हेल्प करती हैं एक बिजनेस को, एक फर्म को ग्रो करने में। वी गेट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम आवर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। हर बिजनेस के आसपास के इन्वॉल्वमेंट में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसका फ़ायदा उसे भरपूर उठाना चाहिए और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये पॉइंट का मतलब है कि थ्रेट्स आर दोज नेगेटिव। थ्रेट्स भी हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स से ही मिलता है, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से ही मिलता है, लेकिन ये एक नेगेटिव फैक्टर है दैट में हिंडर द ग्रोथ ऑफ द फर्म। एवरी बिजनेस मस्ट ट्राई कि वो आइडेंटिफाई करें इन थ्रेट को और इनसे बचने की कोशिश करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमें हेल्प करता है इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एवरी बिजनेस गेट्स इट्स रिसोर्सेज जैसे कि फाइनेंस, मशीन्स, पावर एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ऑल्सो बिजनेस प्रोवाइड्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी इन रिटर्न। दस हम कह सकते हैं कि बिजनेस अपने एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है दोनों ही इनपुट और आउटपुट के लिए।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, पल पल बदलते रहता है, पल पल इसमें चेंजेस होते हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं। वन कैन कोप अप विद दिस ओनली अगर हम एबल हैं, एग्जामिन कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से अपने एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं तभी। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज बनाने में। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अभी हमने पीछे देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें दोनों ही अपॉर्चुनिटी भी मिलता है एंड थ्रेट भी मिलता है फॉर द बिजनेस, एंड दस इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग प्लान। जिन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख के हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इसकी बिजनेस हमें हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। व्हेन वी मॉनिटर एंड एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली, तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है कि हम बिजनेस के परफॉर्मेंस को समझ पाए। तो ये था हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायमेंशंस और से एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एज बिजनेस एनवायरनमेंट कैन आइदर हैव डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है हमारे बिजनेस के ऊपर। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारी वर्किंग के ऊपर बिजनेस की, सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है सेकेंड पार्ट दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमारे कस्टमर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरल एनवायरनमेंट के सारे पार्ट्स को वन बाय वन। सबसे पहले इकोनॉमिक है, देन सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लास्ट में लीगल एनवायरनमेंट को समझते हैं। एक एक करके हम सारे डायमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। refers to those forces that have economic impact on the business activities, जैसे कि rise in disposable income due to increase in GDP leads to rise in the demand for product। जब GDP बढ़ती है एंड उसकी वजह से disposable income बढ़ती है कंज्यूमर्स की, तो डिमांड ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर चेंज इन सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट का बदलना, चेंज इन इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट्स का बदलना, ये सारी चीज़ें पार्ट हैं ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स एंड बिलीव्स, एथिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच द बिजनेस ऑपरेट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल एट वर्क फोर्स, कंजप्शन हैबिट्स, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट। एग्जाम्पल में एक और चीज़ मेंशन है कि मैकडी ने चेंजेस किए थे अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर में ऑफ फिंगर चिप्स एज पर द टेस्ट ऑफ द इंडियन कस्टमर। तो मैकडी जब इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ, जब ओपन हुआ, तो सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ के मैकडी ने अपने मसालों के अंदर में कुछ बदलाव किया था ताकि वो ईजिली इंडियन मार्केट के अंदर खुद को एडजस्ट कर पाए और मार्केट को ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए, इस वजह से। तो ये सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस दैट प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस। फॉर एग्जांपल कलर टीवी और रिमोट ने जगह ले ली ब्लैक एंड वाइट टीवी की। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल, एयर एंड मूवी टिकट्स ने जगह ले ली काउंटर टिकट्स की। ई लर्निंग आजकल है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग टेक्निक्स। तो ये सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन ये है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड government representative holds towards the business. There may be uncertainty of business due to political unrest in the country. अगर एक देश के अंदर में political unrest रहेगा, political stability नहीं होगी, political condition सही नहीं होगा, peaceful environment नहीं होगा, तो business के ऊपर गलत प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। For example, nature of relationship of our country with foreign countries. हमारे देश का बाकी दुनिया में देशों के साथ कैसा व्यवहार है, इसका भी business के ऊपर असर पड़ता है। Nature of political leaders क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की, इसका भी बिजनेस के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। 1977 की बात है, उस वक्त जनता गवर्नमेंट ने फॉलो की थी एक पॉलिसी अगेंस्ट एमएनसीज, जैसे कि कोको कोला और आईबीएम को उस समय भारत के बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में चेंजेस हुए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो चेंजेस हुए, तो पेप्सी और अदर एमएनसीज को वापस इंडियन बिजनेस मार्केट के अंदर में एंटर करने दिया गया था।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीगल इन्वॉल्वमेंट। refers to the framework of laws and various legislation within which business transactions are made, जैसे कि Companies Act, Factories Act, Trade Union Act, Consumer Protection Act, and there are various laws and standards जो हर business को follow करने पड़ते हैं अपनी अपनी country में। and ऐसे ही इंडिया में भी businesses को ये laws को ये legal environment के हिसाब से ही business को run करना पड़ता है। जैसे कि पैकेट ऑफ सिगरेट पे ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ज़रूरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, एंड ये लीगल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा है। तो ये था हमारा टॉपिक डायमेंशंस से एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे आपको केस स्टडी ज़रूर से मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फिर इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। बहुत कॉमनली नोन है ये NEP के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन NEP एंड फीचर्स ऑफ NEP। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे देश के अंदर भी। एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एंड टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। फीचर्स में सबसे पहले मेंशन है डी लाइसेंसिंग, मीन्स अबॉलिश करना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। सेकेंड है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस कर दिया गया था और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया था। रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस टू 4 एंड अदर इंडस्ट्रीज वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसी के बाद से प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा था। थर्ड पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट्स, मीन्स सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ या पूरा ही भाग बेच देते हैं और उसे प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। द शेयर ऑफ फॉरेन कैपिटल वॉज इंक्रीज। बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर में 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो अलाउ कर दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट है लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। देयर वाज ईज इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज। बहुत आसान कर दिया गया था टेक्निकल कोलैबोरेशंस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भारत के लिए। सिक्स पॉइंट है सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIBP। इट वॉज सेटअप टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, जिसके बाद से भारत के अंदर में FDI और FII बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। And the last point is de-reservation under the small scale industries. Many goods produced by SSI मतलब कि small scale industries were de-reserved. तो ये थे features of new economic policy. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बारी बारी से सब देखते हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। रिमूव कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे एंट्री से रिलेटेड एंड ग्रोथ से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इट एम्स एट एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, साथ ही साथ MNCs को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड इन आवर कंट्री इंडिया। इंडियन इंडस्ट्री हैज़ बीन लिबरलाइज्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला, अबॉलिश किया गया था लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसे रिमूव कर दिया गया था। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आसान कर दिया गया मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। फ्रीडम दे दी गई प्राइस फिक्सेशन में, मार्केट फोर्सेस की डिमांड की और सप्लाई के ऊपर अब प्राइस निर्भर करता है। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग टैक्स रेट, टैक्सेस कम कर दिए गए, लिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। सिक्स पॉइंट है सिंप्लीफाई किया गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्रोसेस को, जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तेजी से होने लग गया, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। एंड साथ ही साथ 7 पॉइंट है लिबरल प्रोसेस टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिबरलाइजेशन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का PSUs का कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसका एम है टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड रिवाइवल ऑफ सिक PSUs।
Disinvestments का मतलब है refers to selling a part or whole of shares of PSUs. If private sector acquire कर लेता है more than 51% share, इसका मतलब है कि transfer of ownership and management public sector units का PSUs का private sector का हो जाता है. And the second point is revival of SIC PSUs. The Board of Industrial and Financial Reconstruction BIFR was set up कि वो revive कर सके SIC PSUs को, जहाँ लॉस मेकिंग PSUs है उनको ठीक भी करने की कोशिश की गई थी अंडर प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था हमारी इंडिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ. द एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड सो दैट इंडिया, हमारी कंट्री जो है वो आइसोलेटेड ना रह जाए वर्ल्ड की इकोनॉमी से. ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन ने इंश्योर किया दैट एंटरप्राइजेस कैन ईजिली सर्व इट्स कस्टमर, जो देश दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं उन्हें ईजिली सर्व कर दिया जा सके थ्रू ग्लोबलाइजेशन. इन शॉर्ट, इट इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ये था हमारा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपको समझ में आ गए होंगे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीछे भी आपने 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा ज़रूर से. और एक और टॉपिक था डिमोनेटाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. वो इस बार कोर्स से रिलेटेड है, जो आपका रिड्यूस किया गया है कोर्स कोविड की वजह से. और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर.